ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर से और रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। जयपुर से खबर आ रही है, वन मंत्री जी अवैध सफारी के दोषियों पर कब गाज गिरेगी। मंत्री ने किया था दोषियों पर कार्रवाई का दावा और 10 दिन पहले कार्रवाई का दावा किया था। अब वन मंत्री ने 10 दिन पहले कार्रवाई का दावा किया था, लेकिन वन विभाग ने एक प्राइवेट व्यक्ति पर कार्रवाई की। फॉरेस्टर किशन मीणा को झालाना चौकी से रेस्क्यू में लगा दिया गया। क्या किशन मीणा ने दी अवैध सफारी करवाने की अनुमति? जांच रिपोर्ट में अवैध सफारी गड़बड़ी का जिक्र किया गया। वन विभाग ने दोषियों जिम्मेदारी पर कार्रवाई नहीं की। डीसीएफ विजयपाल ने माना था जंगल में करवाई गई है अवैध सफारी। तो क्या एसीएस आनंद कुमार, हाफ पवन उपाध्याय लेंगे एक्शन? क्या दोषियों और जिम्मेदारों को बचाने में जुटे हैं अधिकारी? ये कुछ बड़े सवाल है जो सामने आ रहे हैं। डीसीएफ विजयपाल सिंह, एसीएफ देवेंद्र सिंह, एसीएफ संतोष मीणा रेंजर, जितेंद्र सिंह रेंजर, रघुवेंद्र सिंह है जिम्मेदार। जी मीडिया के स्टिंग में हुआ था अवैध सफारी का खुलासा। जी मीडिया ने अवैध सफारी को लेकर एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, स्टिंग ऑपरेशन जंगल किया था और उसी के तहत अब ये सवाल आ रहे हैं क्योंकि कार्रवाई तो होनी चाहिए। जी मीडिया पर इस खबर को भी और स्टिंग ऑपरेशन को भी बड़ी प्रमुखता से दिखाया गया था। अब कार्रवाई का इंतजार है कि ये कब तक होगी, क्योंकि वन मंत्री जी ने अवैध सफारी के दोषियों पर कार्रवाई को लेकर 10 दिन पहले दावा किया था। अब इसी को लेकर ये जानकारी आ रही है कि वन मंत्री ने जो 10 दिन पहले कार्रवाई का दावा किया था, अभी तक वन विभाग ने एक प्राइवेट व्यक्ति पर कार्रवाई की। फॉरेस्टर किशन मीणा को झालाना चौकी से रेस्क्यू में लगा दिया, लेकिन क्या किशन मीणा ने दी थी अवैध सफारी करवाने की अनुमति? एक बड़ा सवाल है। जांच रिपोर्ट में अवैध सफारी गड़बड़ी का जिक्र किया गया था। वन विभाग ने दोषियों को जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं की है। डीसीएफ विजयपाल ने माना था कि जंगल में अवैध सफारी करवाई जा रही है और होती आई है, लेकिन कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं हो रही है, एक्शन किसी के ऊपर नहीं लिया जा रहा है। तो क्या एसीएस आनंद कुमार, हाफ पवन उपाध्याय इसके को लेकर एक्शन लेंगे या दोषियों और जिम्मेदारों को बचाने में अधिकारी जुटे हुए हैं? तो कई बड़े सवाल हैं जो उठ रहे हैं, क्योंकि मंत्री जी ने तो आश्वासन दे दिया था और कहा था कि 10 दिन पहले ही की कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा, और इसमें होनी चाहिए कार्रवाई, एक्शन होना चाहिए। लेकिन अभी तक सिर्फ फॉरेस्ट किशन मीणा को ही झालाना चौकी से रेस्क्यू में लगाया है। तो अब और 10 दिन पहले उन्होंने क्या कुछ कहा था, इसको लेकर क्या स्टेटमेंट दिया था, आपको सुना देते एक बार। देखिए, आपने अभी मेरे विषय में मेरे जानकारी में आप ये विषय लाए हैं। अगर यदि ऐसा हुआ है तो उसकी जांच कराएंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आशीष चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे। आशीष से जानेंगे कि अभी तक क्या कुछ एक्शन लिया गया है या नहीं लिया जाएगा। आशीष, 10 दिन पहले मंत्री जी ने, क्योंकि हमने इसके ऊपर स्टिंग ऑपरेशन किया, आप स्टिंग ऑपरेशन में आपने पूरी तस्वीरें दिखाई, आपने पूरी जानकारी दी, बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन था ये, लेकिन वन मंत्री जी ने तो कह दिया था कि अवैध सफारी कराने वाले जो दोषी है उन पर गाज गिरेगी, एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई होगी। 10 दिन पहले का स्टेटमेंट है जो अभी हमने सुनाया। तो अभी 10 दिन बीत चुके हैं, तो अभी तक किसी दोषी को क्यों नहीं पकड़ा गया है, जबकि माना गया है ना कि यहाँ पे अवैध सफारी करवाई जाती है? बिल्कुल, देखिए, वन मंत्री ने साफ तौर पर यही कहा था कि अवैध सफारियों के दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, पूरे मामले की जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट भी आई, लेकिन अब तक दोषियों पर कोई गाज नहीं गिरी। केवल एक व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति को हटा दिया गया है और फॉरेस्टर किशन मीणा को झालाना चौकी से रेस्क्यू में लगा दिया है। सवाल ये है कि क्या किशन मीणा ने अवैध रूप से सफारी कराई गई, क्योंकि वो झालाना चौकी के प्रभारी है। और बड़ी बात ये भी है कि जांच रिपोर्ट में अवैध सफारी और गड़बड़ी का भी जिक्र है, यानी कि ये मान लिया गया है कि जी मीडिया ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था वो सही था, अवैध रूप से जो सफारी करवाई गई थी। लेकिन देखिए, दोषियों को अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस तरीके से सवाल ये उठता है कि क्या जिम्मेदार और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी या फिर उन्हें लगातार वन विभाग बचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। आखिरकार ऐसा है तो क्यों है? क्या कोई राजनीतिक दबाव के कारण जो कार्रवाई है वो नहीं हो पा रही है या इसके पीछे कोई और वजह है? देखिए, जिम्मेदारों की फेयरलिस्ट में बहुत लंबी चौड़ी फेयरलिस्ट है, जिसमें जो जिम्मेदार है ऊपर से नीचे तक जिम्मेदार है, लेकिन इसके बावजूद भी अवैध रूप से सफारी आराम से वहां पर हो रही थी। और सवाल ये उठता है कि क्या जो आला अधिकारी है
वो इस पूरे मामले में एक्शन लेंगे, क्योंकि इसी तरीके से अवैध रूप से सफारी होती रहेगी या फिर लगाम, देखिए लग गई, ठीक है लगाम लग गई, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, क्यों उन्हें यहाँ पर बचाया जा रहा है, जबकि जांच रिपोर्ट आ गई, 7 दिन हो गए और सूत्र यही बताते हैं कि जांच रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र है कि अवैध रूप से सफारी करवाई गई थी और गड़बड़ी भी साफ तौर पर देखी गई थी, क्योंकि जिस तरीके से जो आधार कार्ड था उसमें भी चेक नहीं किया गया था, जो आईडी थी वो भी चेक नहीं की गई थी और इसके साथ साथ जो दूसरी आईडीज है वो भी इसमें लगाई गई थी, ठीक है लगाई गई थी, लेकिन जांच रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन इसके बावजूद भी दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। बड़े सवाल ये है कि आखिरकार जिम्मेदारों और दोषियों पर क्यों गाज नहीं गिर रही, क्या यहाँ पर यह बचाने की कोशिश पूरी तरीके से की जा रही है, जबकि जी मीडिया के स्टिंग ऑपरेशन में इस बात का खुलासा हुआ था कि अवैध रूप से सफारी हो रही है। 10 दिन बीत गए, लेकिन इसके बावजूद भी कार्रवाई अब तक कुछ भी नहीं हुई है। केवल एक प्राइवेट व्यक्ति को हटाया गया है और झालाना चौकी से किशन मीणा को रेस्क्यू में लगा दिया गया है। बड़ी बात यह है कि आखिरकार इतने अवैध रूप से सफारी की जा रही थी तो क्यों इन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, आखिरकार क्यों अधिकारी दोषियों को बचाने में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, तो लग तो ऐसे ही रहा आशीष के दोषियों को बचाने में अधिकारी जुटे हुए हैं, इसीलिए 10 दिन बाद भी मंत्री जी के बयान के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।